अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी, ये 5 रियाल शॉप का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ क्रिस्टल का एक बाउल कह सकते हैं। आप इसमें स्वीट जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे और ये अच्छी बात ये थी कि ये ग्लास जो है ये बिल्कुल इसमें से सेपरेट हो जाता है, तो ये इसका स्टैंड बना हुआ था। उसके बाद ये आगे थे जी डिस्पोजेबल बॉक्सेस। जैसे आप खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ किए जाते हैं और इनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे कि जिसकी हद नहीं। और इसके बाद ये आगे थी कुछ पेंटिंग्स। ये वाली पेंटिंग्स जो है ये कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। पेंटिंग्स और भी बहुत प्यारी प्यारी थी, उनमें से हमने एक ली भी थी। ये आगे थी कुछ रूम क्लॉक्स और या आप कहीं पे भी लगाना चाहें। उसके बाद ये आगे थे जी बेसिकली डेकोर भी हो सकता है इससे, और अगर आप इसमें बखूर रखना चाहें तो वो भी हो सकता है। अब आपको ये बहुत सारे यहाँ पे डेकोर मिलेंगे जिनमें बखूर जो है वो जलाया जाता है। बखूर जो है वो यहाँ की बेसिकली एक फ्रेगनेंस होती है सऊदियों की, जो कि ये लोग अपने घरों में, अपनी शॉप्स में, अपने ऑफिसेज में ये जलाते हैं। और इसकी कुछ की फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये सारे उस बखूर के लिए इन्होंने रखे हुए थे, जिनके अंदर वो रख के इसको जलाते हैं और फिर उसका धुआं जो है वो पूरे घर में जाता है और उसकी फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। खैर, ये आगे थे कुछ डेकोर जो कि बहुत ही अजीब से थे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। बट हाँ, इनके पास फ्लावर पॉट और ये इस तरह के फ्लावर्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे थे। अगर आपने रूम में रखने हैं, सॉरी रूम में नहीं, ऑफिस में, या अगर आपकी बालकनी है सो आप वहाँ पे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ्रेश लग रहे थे और कलरफुल लग रहे थे और जो कि थे भी बहुत अच्छे। क्वालिटी वाज नॉट बैड। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने किचन के लिए लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं लेती, क्योंकि अगर मैं लेके जाती हूँ और मैं जहाँ मैं रखना चाहूँ वहाँ पे वो अच्छे भी ना लगे। और दूसरी चीज़, पहले मुझे ये देखना चाहिए कि किचन का ऐसा कौन सा कॉर्नर है जहाँ पे ये एडजस्ट हो सकते हैं। मैं लेके चली जाऊँ तो फिर वो एडजस्ट ना हो, सो वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इससे बेटर है कि मैं फ़िलहाल नहीं लेती, और ये अभी मेरे ज़रूरत में है भी नहीं। सो दैट्स वाई ये मैंने नहीं लिए। और लेकिन इनमें बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फ्लावर्स थे। उसके बाद ये आगे थे कुछ साइन बोर्ड जो कि थे ईद उल फितर के और ईद उल अज़हा के। जैसे यहाँ पे ईद आती हैं, सो ये बेसिकली गिफ्ट्स भी हो सकते हैं यूज़, और आप अपने घर में भी लगा सकते हैं बच्चों को बताने के लिए। उसके बाद ये भी कुछ डेकोर आइटम थे। देन ये आ गए थे कैंडल्स। ये सारा जो रैक था, ये सारा जो है ये कैंडल्स का था। फ्रेगनेंस वाली जो कैंडल्स होती हैं उनका। इनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बट कुछ ही अच्छी होती है, कुछ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो ये भी मेरे यूज़ में नहीं है, तो ये मैंने नहीं ली। बट मैंने ये है कि रिकॉर्डिंग हर चीज़ की कोशिश की है कि मैं कर लूँ। ये पैक भी होती है, अगर आपने किसी को गिफ्ट पैक देना है तो ये भी होती हैं। ये जो है ये बेसिकली कैंडल स्टैंड्स हैं। इनके अंदर जो है वो ये कैंडल की एक जगह बनी हुई है, आप उसके अंदर रख के इसको जला सकते हैं। इनकी भी ज़रूरत नहीं। साथ में ये थी जी फेरी लाइट्स, और ये कुछ फेरी लाइट्स ऐसी थी जिनके साथ ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हुए थे। वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। जैसे बर्थडे वगैरह हो या एनिवर्सरी वगैरह हो तो आप उसके साथ डेकोर कर सकते हैं। ये फ्रेम जो है मुझे काफ़ी क्यूट लगा था। ये 5 रियाल का नहीं था, ये 10 रियाल का था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने 10 रियाल की रखी हुई थी और कुछ 5 रियाल की थी। ये जो फ़ैन था ये 5 रियाल का था, बट क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं थी। ये मुझे दो क्यूट से मिरर जो हैं ये नज़र आए थे। किसी में एक था और किसी में दो थे, बट साइज़ जो है ना वो दोनों का डिफरेंट था। तो ये भी 5 रियाल के थे। उसके बाद ये लैंप जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मैंने सोचा कि अगर मैं ये ले लूँ और ये इसकी लाइट जो है वो काम ना करे तो फिर फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये तब लेना चाहिए जब इनाया का जो स्टडी टेबल है वो रेडी हो जाए। अभी उसका नहीं रेडी हुआ तो फिर मैंने नहीं लिया। ये जितना भी रैक आपको नज़र आ रहा है ये सब जो है ये परफ्यूम का है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ऑब्वियसली ये इतना अच्छा नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग वाला तो सीन होता नहीं है। और फ्रेगनेंस किसी किसी की अच्छी निकल भी आती है, ऐसा नहीं है, बट लॉन्ग लास्टिंग वाली बात नहीं होती। तो ये है कि टाल मटोल करने के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, बट रिकमेंडेड नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी सेक्शन है ये सारे आ जाएंगे बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश, फेस वॉश। ये सारे जो हैं ये वो थे। इनको मैंने ज़्यादा डिटेल में जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे
हाँ परफ्यूम गिरा रहे थे और रिया ने जो परफ्यूम है वो गिरा दिया और मेरे हस्बैंड ने कहा शुक्र है ये टूटा नहीं है, अगर टूट जाता तो फिर मुसीबत, इनको पेमेंट करनी पड़ती। उसके बाद ये हम आ गए थे, ये यहाँ पे एक रैक था, इसमें ये डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस पड़े हुए थे। बेसिकली ये मेकअप बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, बट क्योंकि इनमें पार्टीशन नहीं हुई हुई और मुझे ये था कि इनमें पार्टीशन होनी चाहिए, सो मुझे इस तरह के बॉक्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन इनमें पार्टीशन नहीं थी तो फिर मैंने नहीं लिया और मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये कुछ मुझे समझ नहीं आई, ये कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ क्या है, कुछ नाम लिखे हुए हैं, थे सारा अरबी में ही, बट मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है। फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे इनका फ्लावर सेक्शन था और यहाँ पे इनका दोबारा से स्टार्ट हो गया था पेंटिंग्स और फ्रेम्स का सेक्शन। पेंटिंग इनके पास बहुत प्यारी थी, 5 रियाल में और 10 रियाल में। छोटी जो थी 5 रियाल में थी, जैसे ये हो गई बटरफ्लाई वाली, और जो इससे बड़े साइज़ की हैं वो आपको मिलेगी 10 रियाल में। सो हमने जी ये पसंद की थी रेनबो को, इनाया ने कहा है कि जी मुझे रेनबो चाहिए, हमने बेसिकली उसके रूम के लिए लेनी है। फिर उसी की चॉइस के मुताबिक हमने लेनी थी। बट हम यहाँ पे इतना कंफ्यूज हो गए थे, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने पेयर बनाना था और पेयर जो है वो मुझे पसंद आ रहा था तो हस्बैंड को नहीं आ रहा था, और या फिर ये था कि साइड से मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जो लिया था वो ब्लैक था और जो बाकी हम उठा रहे थे वो या तो वुड का कलर मतलब हो रहा था और या फिर ये गोल्डन हो रहा था। हम काफ़ी देर यहाँ पे लगे रहे, फिर फाइनली हमने एक चूज़ कर ली, क्योंकि पेयर हमारा नहीं बन रहा था सही से। हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च की यहाँ पे। एट दी एंड फिर हमने ये सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि एक फ्रेम ले लेते हैं और बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसके रूम में जितने भी इसके मिले हुए हैं सर्टिफिकेट्स, हमने वो लगाने हैं इसके रूम में। फिर हमने सोचा कि एक दीवार पे सारे इसके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, फिर एक दीवार पे ये बेटर रहेगा, और तीसरी दीवार पे इसने वैसे ही अपनी गेम लगाई हुई है। फिर हर दीवार पे ना ज़रूरी नहीं कुछ ना कुछ होना। फिर इसलिए हमने सोचा कि एक बड़ा ले लेंगे, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी जब। बट ये था कि फ्रेम्स जो हैं वो बहुत प्यारे प्यारे थे, दिल तो मेरा बहुत कर रहा था, बट मुझे चाहिए थे किचन से रिलेटेड ना, लेकिन वो उस तरह के मुझे नहीं मिल रहे थे। यूजुअली आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस ये जो ब्रांच थी यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहे थे। बाकी टीवी रूम के लिए, रूम्स के लिए ये काफ़ी अच्छे थे और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे, ऑब्वियसली 5 रियाल 10 रियाल में तो बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो फिर हमने खैर ये सब वहाँ से देखा और फिर हम आ गए थे जी बखूर वाले सेक्शन में। पहले मैंने आपको बखूर के स्टैंड दिखाए थे और फिर हम आ गए थे बखूर लेने के लिए। मेरा लोकल इस तरह से बखूर लेने का कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने सोचा कि यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा हुआ तो ठीक है, ना भी अच्छा हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि 5 रियाल ही हैं, अगर वेस्ट हो भी जाए तो टेंशन की बात नहीं है। बट यहाँ पे एक बखूर था जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी और फिर हमने वो ले लिया और फिर हम उसके बाद उसका स्टैंड ढूंढने लग गए। हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक वाला। इलेक्ट्रिक वाले काफ़ी कम थे, क्योंकि बाकी जो है वो ऑब्वियसली कोयले वाला होता है, उसका बहुत लंबा सीन होता है। आप उसको पहले अपने चूल्हे पे जलाएं, फिर स्टैंड के अंदर रखें, फिर उसके ऊपर बखूर डालें एंड देन वो अपना जो है वो काम करेगा। उसके बाद ये कुछ वाज थे जिनमें बेसिकली फ्लावर पॉट थे, बट बहुत ही अजीब थे, मतलब समझ से बाहर थे, अजीब सी शक्लें बनाई हुई थी। खैर ये जितना भी सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब बखूर का है, लेकिन लाजमी नहीं है कि सब अच्छे हों, कुछ की फ्रेगनेंस जो है इतनी बुरी थी। लेकिन हमने उस बंदे से पूछा और उसने कहा कि ये वाला अच्छा, फिर हमने वो ले लिया। ये सारे जी डिओड्रेंट और रोल ऑन थे, जो कि बिल्कुल फजूल है, नहीं लेने चाहिए यहाँ से। ये बेसिकली वो है इतर का बॉटल, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप पहले बंदा इतर ले या बॉटल ले, क्योंकि अब जहाँ से आप इतर लेते हैं वहाँ से आपको बॉटल ही मिल जाती है। खैर उसके बाद ये जितने भी मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ ये सब हैं हैंड फ्रेगनेंस के लिए, हैंड परफ्यूम। ये जो ब्रश है ये मुझे समझ से बाहर है, मतलब चलो एक साइड से तो आपकी कॉम हो जाएगी, दूसरी साइड पे क्या मारने के लिए यूज़ होना है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं आपके बालों पे ना ट्राई कर लेती हूँ, मतलब मार के देखती हूँ कि कैसा लगता है कैसा नहीं। खैर यहाँ पे हम देख रहे थे, हमें अपने वॉशरूम के लिए बेसिकली एक स्टैंड चाहिए था जिसमें हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएँ। हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और इतनी अच्छी वैरायटी थी इनके पास वॉशरूम की चीज़ों को लेके, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या लें क्या ना लें। बट फाइनली फिर हमने सोच लिया है ना कि अपनी ज़िद थी कि मेरे वाशरूम के लिए अलग से लो, और हमारे वाशरूम के लिए हमें ख़ुद से चाहिए था, तो वो भी हम देख रहे थे। तो फिर फाइनली हमने इनाया के वाशरूम के लिए बहुत बड़ा नहीं लिया, हमने छोटा सा ले लिया और अपने वाशरूम के लिए हमने बड़ा ले लिया।
तो यहाँ पे वही बहस चल रही थी कि कौन सा लें कौन सा ना लें, किसका साइज़ ठीक है किसका साइज़ नहीं ठीक। और अच्छी बात ये थी कि ये मेरे वाशरूम के कलर के साथ बिल्कुल मैच थे, और ये भी थे जी 1150 रियाल के। सो मतलब 11.5 रियाल का, ये 5 रियाल के नहीं है। लेकिन अगर 11.5 रियाल में भी आपको ये चीज़ मिल रही है तो ये अच्छी है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बुरी चीज़ है, क्योंकि मैंने जब इसको अपने वाशरूम में लगाया सो ये बहुत अच्छे से फ़िक्स हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया एक ब्रश, और ब्रश मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के और इनाया बच्चों के जॉगर्स जो हैं वो क्लीन करने होते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं कैसे करूँ। जब से मैं आई हूँ मैंने जॉगर्स जो हैं वो क्लीन नहीं किए। पाकिस्तान मेरा मतलब ब्रश था, वहाँ पे मैं कर लेती थी, अब वो नहीं आया मेरे साथ तो फिर मैंने नहीं किए। सो मैंने सोचा ये काम की चीज़ है, ये मैंने लिया था। उसके बाद हमने ये लिए थे कीज़ वगैरह लटकाने के लिए, हमने ये लिया था। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो कीज़ जो है वो हम बार बार गुम कर रहे हैं, कभी मैं गुम कर रही हूँ कभी हस्बैंड गुम कर रहे हैं। सो फिर हमने सोचा ये लाजमी ले लेते हैं, तो फिर हमने यहाँ से ये ले लिया। उसके बाद ये भी जो मैंने आपको दिखाए हैं कलरफुल, ये भी उस तीलों की जो लिड होती है उनके हैंडल्स थे कलरफुल लगाने के लिए। सो उसके बाद फिर इस साइड पे और घर की बेसिक चीज़ें जो हैं वो पड़ी थी, कुछ टिशू पड़े हुए थे और टूथपिक पड़ी हुई थी। एंड देन ये भी सब कुछ जो है वो घर के आइटम्स थे और वाशरूम के आइटम्स थे। उसके बाद यहाँ पे इनके पास कप्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बड़े कप थे और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे कप थे, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। मेरा दिल तो बहुत किया कि मैं एक दो पीस जो है वो ले लूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, जो घर में पहले ही पड़े हैं वो यूज़ नहीं होते। ये बच्चों के लिए कप्स थे जो कि कांच के थे, इनके अंदर एक छोटा स्ट्रॉ दिया हुआ था, और अच्छी बात ये थी कि इसका करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा कवर लगा दिया था ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जितने भी बास्केट्स हैं इनकी वैरायटी स्टार्ट हो गई थी। आप इनको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इनमें खाने की चीज़ें रख लो, चाहे इनमें कुछ अपने वार्डरोब में यूज़ कर लो, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की स्कूल बॉटल्स और लंच बॉक्स इन सब की वैरायटी शुरू हो गई थी। मुझे लगा कि ये जो बॉल्स हैं ये बेसिकली आपके मेकअप स्पंजेस हैं, क्योंकि इनकी शेप एग्जैक्टली वो थी। जब मैंने हाथ लगाया तो ये प्लास्टिक के बॉल्स थे। उसके बाद ये गिलास की वैरायटी जो है ये स्टार्ट हो गई थी, और कुछ गिलासेस पे लिखा हुआ था रमज़ान मुबारक। खैर ग्लासेस की वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छी थी इनके पास। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया था। ये हमने लिया था इनाया के वाशरूम के लिए, जिसकी ओपनिंग जो है वो हमने कर ली थी, और ये वो हुक्स थी जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे। और ये आ गया था मेरे वाशरूम के लिए, क्योंकि ये मैंने लिया था। सो इनाया का ओपन हो गया था, तो उसकी ज़िद थी कि जी आप अपना भी ओपन करें, बट मेरे वाला काफ़ी हद तक ढीठ था, क्योंकि इतनी मुश्किल से मैंने इसको खोला। और मैंने हस्बैंड को 3-4 आवाज़ें दी, लेकिन वो फ़ोन पे लगे हुए थे ऑफिस इसका काम चल रहा था। तो मैंने इसको मतलब खुद ही कोशिश करके खोली, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इसके साथ घुलती भरती रही कि मतलब किसी तरह से ये खुल जाए, लेकिन ये बहुत सख्त था, ये नहीं खुल रहा था। इवन कि मैंने हर जगह से काट काट के भी इसको निकाला और ये नहीं खुला। और फिर इसके बाद खैर मैं कोशिश करती रही हूँ। इनाया ने बीच में पंगा लेने की कोशिश की है, तो उसके हाथ पे प्लास्टिक लग गई थी। खैर बचत हो गई थी, फाइनली ये हमारा खुल गया था। और इसके बाद जी ये था एक ग्लास जो इसके अंदर हुआ था फिक्स। ये था इसका स्टिकर जो हमने बैक साइड पे लगा के इसको फिक्स करना था। इसके नीचे का ये स्टैंड था। बेसिकली ये आपका फेस टॉवल है, आप इसको मतलब यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या रखना चाहते हैं। सो फ्रंट पे जो एक छोटा सा इन्होंने अलग से प्लास्टिक का लगाया हुआ था, ये बेसिकली आपकी टूथब्रश के लिए था। ये था जी गार्लिक प्रेसर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मेरी काम की चीज़ थी, 2 मिनट में हो जाएगा सब, तो ये मैंने लिया। और उसके बाद मैंने लिया ये ब्रश। देन मैंने लिया था वहाँ से एक स्कार्फ, और फिर मैंने वहाँ से लिया था ये ब्लैक हेड्स के लिए। अब मुझे नहीं पता ये वर्थ इट है या नहीं है, बट मैंने ले लिए क्योंकि मुझे चाहिए थे। उसके बाद मैंने लिए थे प्लास्टिक के कंटेनर्स, एंड देन मैंने लिए थे ये प्लेट्स जो कि मैंने वीडियो में शायद दिखाई थी आपको। ये मैंने 3-3 का पेयर लिया था। अब पता नहीं वीडियो में ये बड़े वाली प्लेट क्यों लाइट लग रही है, बट कलर रियल में सेम है। उसके बाद ये लिया था हमने बखूर का स्टैंड इलेक्ट्रिक, जो कि ये जला नहीं है, ये ऑन नहीं हुआ। और ये लिया था हमने बखूर, इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। हमने चूल्हे पे जला के इसको देख लिया भाई इसकी कैसी है फ्रेगनेंस, क्योंकि जो इसका स्टैंड है वो तो चला नहीं है। ये कुकर के लिए हमने वेट ली थी जो कि थी 5 रियाल की 2। सो उसके बाद ये था इनाया का वाशरूम के लिए। और ये थी हम वो फ्रेम जो हमने लिया था इनाया के लिए, क्योंकि इनाया ने बोला था कि मुझे बटरफ्लाई वाला चाहिए, तो फिर हमने उसकी चॉइस के मुताबिक ले लिया था। ये एक पेंसिल थी जो कि मैंने अपने लिए ली थी।
और हाँ जी, मैंने अपने वाशरूम में जो है वो लगा लिया था और इसमें मेरी अच्छी खासी चीज़ें आ गई थी। सबसे अच्छी बात जो है कि मतलब सब मेरा कवर हो गया था, तो और ये लगा भी बहुत आराम से। वैसे तो मेरे पास ये वाला भी स्टैंड है जहाँ पे मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है यूज़ होने के लिए। सो ये था जी, मैंने अभी आपको दिखा दी। आई होप आप लोगों को पसंद आई। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इट्स ओके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।